स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। इस थ्योरी को पढ़ने के लिए हमने काफ़ी इंतज़ार किया है, क्योंकि इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ना जरूरी था। तो इस थ्योरी का जो क्रेडिट है वो जाता है मैक्स प्लैंक को। मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी के अंदर कुछ मुख्य बातें हमें बताई थी, उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो उन्होंने जो पहली बात कही थी कि जो एनर्जी कोई भी जो एनर्जी है, जो जिसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, जो इमिट हुई है या एब्जॉर्ब्ड हुई है, वो कंटिन्यूसली नहीं होगी। जबकि वेव थ्योरी के अंदर आपने ऐसे कहा था भी जो एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब्ड होती है वो लगातार कंटिन्यूसली ऐसा होता है उसके अंदर। लेकिन ये कहता है कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब्ड या इमिट नहीं होती हो, बल्कि डिसकंटिन्यूसली होती है। यानी कोई भी रेडिएशन है वो बाहर अगर निकल रही है तो कैसे निकलेगी, वो डिसकंटिन्यूसली। ठीक है, किस रूप में निकलेगी? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। जैसे मान लो भाई वेव थ्योरी ने तो कहा था कि भी सीधा निकलेगी ऐसी एनर्जी, लगातार बाहर निकलती रहेगी। लेकिन इसने कहा नहीं, भी पैकेट्स के रूप में निकलेगी। जैसे एक पैकेट ऑफ एनर्जी, दूसरी पैकेट ऑफ एनर्जी, तीसरी पैकेट ऑफ एनर्जी, चौथी पैकेट ऑफ एनर्जी, इस तरह से निकलेगी। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी है ईच, यानी कि जैसे इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसको उन्होंने एक क्वांटम कहा, इसको भी एक क्वांटम कहा। यानी कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या नाम दिया उन्होंने? क्वांटम। और सभी के लिए यानी कि प्लूरल, उसका जो प्लूरल फॉर्म है उसको क्या बोल दिया उन्होंने? क्वांटा। ठीक है, तो दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ईच क्वांटम, हर एक क्वांटम के लिए, जैसे इसके लिए, तो इसके लिए जो एनर्जी है यानी कि ई, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। जो रेडिएशन है जो बाहर निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। क्या? एनर्जी ऑफ क्वांटा। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो मैं इसको H से हटाऊंगा। ये जो H मेरे पास है इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कह सकते हो आप, प्लैंक्स कांस्टेंट भी कह सकते हो। इसकी वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस में 34 जूल सेकंड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। और ये जो रिलेशन है E इक्वल टू एच म्यू, ये वैलिड होगा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सभी टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके लिए ये जो रिलेशन है वो वैलिड होगा। क्लियर? इन्होंने एक और बात कही थी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट हो रही है, जैसे हम इसको टोटल, अगर मैं सभी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को एक साथ कहूं तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इमिट होगी या एब्जॉर्ब्ड होगी वो एक होल नंबर मल्टीपल होगा क्वांटम का। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है E इक्वल टू वो NH म्यू होगा। N और लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये N क्या चीज है? ये इंटीजर है, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? आप चाहो तो यहाँ पे इस म्यू की वैल्यू को ही पुट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है रिलेशन क्या है कि C इक्वल टू म्यू इंटू में लैम्डा। तो यहाँ से म्यू क्या हो जाएगा? C बाई लैम्डा। यानी कि मैं यहाँ पे इस एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को, कि E इक्वल टू NH, म्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? C बाई लैम्डा। तो इस रिलेशन को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने इस पे फोकस करना है। ये टोटल एनर्जी के लिए है और N यहाँ पे क्या है? इंटीजर्स है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक बॉडी है वो इमिट करेगी या फिर एब्जॉर्व करेगी एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी को जो किसके बराबर होगी? वो होगी, अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करूं तो h म्यू, n की जगह 2 पुट करूं तो 2h म्यू, n की जगह 3 पुट करूं तो 3h म्यू। ऐसे चलते रहेंगे हम। क्लियर? और इसी तरह से मैं इसको कह सकता हूं कि कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h म्यू। आप देखो यहाँ पे एक h म्यू है, यहाँ पे 2h म्यू है, यहाँ पे 3h म्यू है, यहाँ पे कितना होगा अगला? 4h म्यू। यानी कि ये कहीं ना कहीं इंटीजरल मल्टीपल ऑफ h म्यू। h म्यू का मल्टीपल है, देखो 1 से यहाँ पे गुणा कर दिया, यहाँ पे 2 को h म्यू से गुणा कर दिया, यहाँ पे 3 को h म्यू से गुणा कर दिया, अगले को 4 से 4 गुणा में h म्यू, अगला 5 गुणा में h म्यू। तो ये 1 2 3 4 5 क्या? ये इंटीग्रल तो है।
और किसको मल्टीपल कर रहे हैं हम, एच म्यू को। क्या ये फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है आपको? क्या ऐसा दिखाई दे रहा है कि भी एक एच म्यू के बाद 1.5 एच म्यू हो, या 2.5 एच म्यू हो, या 2.7 एच म्यू? क्या ऐसा है कहीं? नहीं ना। तो ये बीच बीच में क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे। कंटिन्यूटी तो तब होती है जब भाई 1 एच म्यू हूँ, उसके बाद 1.1 एच म्यू, फिर 1.2 एच म्यू, इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी। क्लियर? बीच में गैप भी तो आ रहा है, 1 एच म्यू और 2 एच म्यू के बीच में गैप भी तो है। क्लियर? तो ये था हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बड़ी सिंपल थ्योरी दी थी इन्होंने, और इसके अंदर हमें जो मेन चीज ध्यान रखना है वो है E इक्वल टू एच म्यू, जो कि एनर्जी है किसकी, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए।